नमस्कार, इंडिया अनरूट की करते हैं शुरुआत। मैं हूं बरखा शर्मा। किसानों के साथ सरकार की थोड़ी देर में बैठक होगी। ये बैठक विज्ञान भवन में होगी। बैठक में कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर, पीयूष गोयल और सोम प्रकाश शामिल रहेंगे। बैठक में शामिल होने के लिए 35 किसान संगठनों को न्योता दिया गया है। किसान और सरकार के बीच पिछली बातचीत बेनतीजा रही थी। सिंगू बॉर्डर पर प्रदर्शन कर रहे किसानों का कोविड टेस्ट किया जाएगा। सोनीपत के डीएम ने इस बात की जानकारी दी। एमएसपी पर सरकार बड़ा ऐलान कर सकती है और सरकार कृषि कानून वापस नहीं लेने के मूड में है। किसान आंदोलन पर प्रशासन ड्रोन से नजरें रख रहा है। सिंगू बॉर्डर छावनी में तब्दील कर दिया गया है। किसान नेता राकेश टिकैत ने कहा कि नए कृषि कानून को सरकार को वापस लेना चाहिए। अगर सरकार नहीं मानती है तो हम 26 जनवरी तक बैठे रहेंगे। सिंगू बॉर्डर पर पंजाब हरियाणा के किसानों को गुजरात के किसानों ने अपना समर्थन दिया। इस दौरान किसानों ने सरकार से कानून वापस लेने की मांग की। टिकरी बॉर्डर पर किसानों का प्रदर्शन जारी है। किसानों ने सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। दिल्ली यूपी बॉर्डर पर प्रदर्शन में शामिल होने के लिए और ट्रैक्टर्स को लाया गया है। किसानों ने दिल्ली यूपी हाईवे जाम कर दिया। इस दौरान NH 9 पर हजारों की संख्या में किसान मौजूद रहे, नारेबाजी करते दिखे। किसानों के प्रदर्शन को देखते हुए सिंगू बॉर्डर पर भारी पुलिस फोर्स की तैनाती की गई है। पूरा इलाका छावनी में तब्दील किया गया। प्रदर्शन के दौरान किसानों ने सरकार की सद्बुद्धि के लिए हवन किया। किसानों ने कहा कि हवन से भगवान सरकार को सद्बुद्धि देंगे। दिल्ली बॉर्डर पर प्रदर्शनकारी किसानों की संख्या बढ़ती जा रही है। किसान के आंदोलन को देखते हुए दिल्ली और आसपास के कई रास्तों को बंद कर दिया गया है। हरियाणा और पंजाब हाईकोर्ट के 3 पूर्व जज भी किसानों के समर्थन में आ गए हैं। MS गिल, नवाब सिंह और रणजीत सिंह ने कृषि कानून का विरोध किया। पूर्व जजों ने कहा कि सरकार को किसानों के बारे में सोचना चाहिए और बॉर्डर पर उनके साथ अत्याचार नहीं होना चाहिए। किसान आंदोलन को देखते हुए चिल्ला बॉर्डर और नोएडा लिंक को बंद किया गया है। इससे लोगों को काफी परेशानी हो रही है। नोएडा के चिल्ला बॉर्डर पर किसानों का धरना प्रदर्शन, इसे देखते हुए पुलिस ने रूट डायवर्ट किया है। दिल्ली आने जाने वाले लोगों को बेहद परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। इस बीच गाजीपुर में दिल्ली यूपी बॉर्डर पर किसानों का विरोध प्रदर्शन तेज हो गया है। किसानों के प्रदर्शन के चलते दिल्ली को उत्तर प्रदेश से जोड़ने वाले प्रमुख रास्तों पर भी जबरदस्त जाम देखने को मिल रहा है। नोएडा DND पर जा रहे सैकड़ों किसानों को नोएडा पुलिस ने रोका। किसान अपनी मांगों को लेकर DND के रास्ते दिल्ली आ रहे हैं। नोएडा में प्रदर्शन कर रहे सैकड़ों किसानों को पुलिस ने हिरासत में लिया। पुलिस किसानों को बस में बैठाकर लेकर गई। किसानों का आंदोलन सरकार के लिए गले की हड्डी बनता जा रहा है। किसानों के आंदोलन को हरियाणा की खापों ने खुला समर्थन दे दिया है। सांगवान खाप के प्रधान और दादरी से निर्दलीय विधायक सोमवीर सांगवान ने अपना सरकार से समर्थन वापस ले लिया है। नांदल खाप के प्रधान डॉक्टर सुरेश नांदल ने कहा कि नांदल खाप ने किसानों के आंदोलन को समर्थन देने का फैसला किया है। हरियाणा के कृषि मंत्री JP दलाल ने किसान आंदोलन के समाधान की उम्मीद जताते हुए कहा कि किसान आंदोलन के पीछे विदेशी ताकतों का हाथ है। JP दलाल ने कहा पीएम नरेंद्र मोदी ने किसानों के हक में सबसे ज्यादा फैसले लिए, इसलिए देश विरोधी कुछ ताकतों को मोदी का चेहरा पसंद नहीं है। हरियाणा में बीजेपी सरकार की सहयोगी JJP ने किसानों के आंदोलन पर कहा कि MSP पर किसी तरह की आंच नहीं आने दी जाएगी। JJP ने केंद्र सरकार से आंदोलनरत किसानों की MSP आदि से जुड़ी मांगों का जल्द हल निकालने को कहा है। राजस्थान के अलवर में किसानों के बिल को लेकर कांग्रेस और NSUI कार्यकर्ताओं ने विरोध प्रदर्शन किया और सांसद बालकनाथ से इस्तीफे की मांग की। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने बिल को वापस लेने की मांग की। उन्होंने कहा कि ये किसानों का बिल नहीं, कॉर्पोरेट बिल है। किसान आंदोलन में शामिल एक वृद्ध महिला का कंगना ने फोटो शेयर किया और आपत्तिजनक टिप्पणी की। और इस पर वृद्ध महिला ने कंगना को जवाब देते हुए कहा कि कंगना हमारे खेतों में आकर काम करें, हम उन्हें मजदूरी देंगे। यूपी में 11 सीटों पर हुए विधान परिषद चुनाव के नतीजे आ जाएंगे। 11 सीटों पर 199 प्रत्याशियों जो थे वो मैदान में रहे।
जम्मू कश्मीर में डीडीसी चुनाव के तीसरे चरण के लिए कल वोटिंग होगी। इस चरण में 32 सीटों पर वोट डाले जाएंगे। उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोएडा में प्रस्तावित वन सिटी को लेकर सियासत तेज हो गई है। शिवसेना समेत कई दलों ने सरकार के फैसले पर सवाल उठाए। संजय राउत की आपत्ति पर जवाब देते हुए योगी आदित्यनाथ ने कहा कि मैं कुछ छीनने नहीं आया हूं, ये ओपन मार्केट कॉम्पिटिशन है। आज एसएमएसएमई के लोन मेले का यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शुभारंभ यहां पर किया। लोगों को लोन लेने में होगी आसानी। शुभेंदु ने टीएमसी नेता सौगत रॉय को टेक्स्ट मैसेज किया और कहा कि अभी तक मेरी किसी समस्या का समाधान नहीं हुआ है। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के ऑक्सफोर्ड यूनियन डिबेटिंग सोसाइटी कार्यक्रम को रद्द करने पर नाराजगी जाहिर की। टीएमसी का कहना है कि ऐसा लगातार हो रहा है। जब ममता बनर्जी को किसी कार्यक्रम के लिए आमंत्रित किया गया हो और बाद में उसे रद्द किया गया हो। साल 2018 में भी ऐसा हुआ था। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने योजना सह वित्त विभाग की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की। हेमंत सोरेन ने कहा केंद्र सरकार के पास राज्य का जीएसटी कॉम्पेंसेशन का भुगतान बकाया है, लेकिन केंद्र सरकार द्वारा भुगतान की दिशा में अब तक पहल नहीं की गई है। जम्मू कश्मीर में शैला रशीद के खिलाफ बीजेपी कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया और उनकी गिरफ्तारी की मांग की। शैला के पिता ने एक वीडियो जारी कर शैला पर देशद्रोह का आरोप लगाया था और कहा कि उनके आतंकियों से कनेक्शन है। ड्रग्स केस में जांच कर रही एनसीबी के 2 अधिकारियों को सस्पेंड किया गया है। जांच के आदेश दिए गए। इनमें से एक जांच अधिकारी को कॉमेडियन भारती सिंह को सिक्योर बेल के मामले में सस्पेंड किया गया है, जबकि दूसरे अधिकारी को दीपिका के की मैनेजर करिश्मा प्रकाश को मिली एंटीसिपेटरी बेल के मामले में सस्पेंड किया गया है। देश में कोरोना की रफ्तार जारी है। पिछले 24 घंटों में 35,551 मरीज सामने आए। 24 घंटों में देश में 526 लोगों की मौत हो गई। मौत का कुल आंकड़ा 1,38,000 के पार। देश में कोरोना के अब तक 94,99,000 केस सामने आए हैं। इनमें से 4,28,000 से ज्यादा एक्टिव मामले। दिल्ली में कोरोना का कहर जारी। पिछले 24 घंटों में 4,006 नए मामले सामने आए। 86 की हुई मौत। दिल्ली में कोरोना से अब तक 5,70,000 से ज्यादा लोग संक्रमित। कोरोना से ठीक होने वालों की संख्या 5 लाख के पार। महाराष्ट्र में पिछले 24 घंटों में कोरोना के 5,606 पॉजिटिव केस मिले। 111 लोगों की गई जान। महाराष्ट्र में कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या 18,32,000 के पार पहुंची। 111 से ज्यादा लोगों की यहां पर हुई मौत। ओडिशा में अब कोरोना की आरटीपीसीआर जांच महज 400 रुपए में कराई जा सकेगी। इसके लिए प्राइवेट लैब्स को अधिसूचना जारी कर दी गई है। पीएम मोदी ने कोरोना वैक्सीन को लेकर सर्वदलीय बैठक बुलाई है। इस बैठक में सभी पार्टियों के नेता शामिल होंगे। हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री ओम प्रकाश चौटाला कोरोना संक्रमित पाए गए हैं। उन्हें इलाज के लिए गुरुग्राम के मेदांता अस्पताल में भर्ती किया गया। राजसमंद से बीजेपी सांसद दिया कुमारी कोरोना पॉजिटिव पाई गई। हाल ही में वो किरण माहेश्वरी के अंतिम संस्कार में शामिल हुई। ब्रिटेन में फाइजर और बायोटेक की कोरोना वैक्सीन के इस्तेमाल को मंजूरी दे दी गई है। ब्रिटेन कोरोना वायरस की वैक्सीन को इस्तेमाल की मंजूरी देने वाला पहला देश बना है। ब्रिटेन में अगले हफ्ते से फाइजर वैक्सीन के डोज लगने शुरू होंगे। ट्रायल में फाइजर वैक्सीन 95% तक असरदार साबित हुई है। चक्रवाती तूफान बुरेवी के पश्चिम की ओर बढ़ते हुए आज मन्नार की खाड़ी और कोमोरिन इलाके में पहुंचने की संभावना है। चक्रवाती तूफान बुरेवी दक्षिण पश्चिम की ओर बढ़ेगा और 4 दिसंबर की सुबह कन्याकुमारी और पंबन के बीच दक्षिण तमिलनाडु के तट से गुजरेगा। बुरेवी चक्रवात को देखते हुए तमिलनाडु के तटीय इलाकों को खाली करा दिया गया है। मौके पर एनडीआरएफ की टीमें तैनात। बुरेवी चक्रवात की वजह से तमिलनाडु और केरल में भारी नुकसान हुआ है। गृहमंत्री अमित शाह ने केरल और तमिलनाडु के मुख्यमंत्रियों से बात की और मदद का आश्वासन दिया। जम्मू कश्मीर का गलत नक्शा दिखाए जाने को लेकर भारत सरकार ने विकिपीडिया से अपनी वेबसाइट का अपलोड लिंक हटाने का आदेश दिया।
इससे पहले ट्विटर की ओर से भी जम्मू कश्मीर का गलत नक्शा दिखाया गया था, जिसे लेकर ट्विटर ने माफी मांगी थी। मेरठ पुलिस ने मानवता की मिसाल पेश करते हुए कुत्ते की अंतिम यात्रा निकाली और उसका अंतिम संस्कार किया। मद्रास और कोलकाता हाईकोर्ट के पूर्व जज कर्णन को गिरफ्तार किया गया। उनके खिलाफ महिलाओं और जजों के खिलाफ अभद्र टिप्पणी करने की शिकायत दर्ज कराई गई। महोबा में खेत में बने बोरवेल में 4 साल का बच्चा गिर गया। कई घंटों की कड़ी मशक्कत के बाद जेसीबी से रेस्क्यू किया गया। कानपुर में निराला नगर में बीएस ओसवाल कपड़े के गोदाम में आग लगने से अफरा तफरी मची। आग लगने से लाखों का नुकसान हुआ। अलीगढ़ में 23 नवंबर को हुई लूट का खुलासा करते हुए पुलिस ने 5 लुटेरों को गिरफ्तार किया है। लुटेरों से पुलिस ने नकद, जेवर और 3 तमंचे बरामद किए। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में स्थित जैन मेडिकल के रेजिडेंट डॉक्टर्स एसोसिएशन के चुनाव होने के बाद नए अध्यक्ष की नियुक्ति करते हुए अन्य नए पदाधिकारियों को एसोसिएशन चलाने का दायित्व सौंपा। बस्ती जिले के किशनपुर गांव में कुछ दबंगों ने एक पक्के मकान को गिराकर ध्वस्त कर दिया। वहीं सूचना देने के घंटों बाद पहुंची परशुरामपुर पुलिस तमाशबीन बनी रही। आईआईटी कानपुर ने एक ऐसे डिवाइस को बनाया जो न केवल देश के दुश्मनों को चकमा देगा, बल्कि भविष्य में चलने वाली हाई स्पीड ट्रेन में होने वाले वाइब्रेशन को भी कंट्रोल करेगा। कानपुर में कोरोना काल में पैरोल पर छूटे 69 बंदियों में से 32 बंदी वापस नहीं आए हैं। जेल प्रशासन ने एलआईयू और पुलिस विभाग को इसकी जानकारी दी। लखनऊ में पुलिस कमिश्नरेट ने चाइनीज मांझे और इलेक्ट्रिक तारों के इस्तेमाल पर रोक लगाने के मकसद से अभियान शुरू किया है। इनकी बिक्री करने वालों का चालान पुलिस करेगी। 2021 से शुरू होने वाले महाकुंभ को लेकर अब उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत रुड़की के नारसन बॉर्डर का दौरा करेंगे। एमडीएच मसाला ब्रांड के मालिक महाशय धर्मपाल गुलाटी का निधन आज सुबह हो गया। उन्होंने 97 साल की उम्र में अंतिम सांस ली। धर्मपाल गुलाटी का पिछले 3 हफ्तों से दिल्ली के एक अस्पताल में इलाज चल रहा था। उन्हें दिल की बीमारी थी।